कल से गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होंगी, तो तुम सब अपने घर जाने वाले हो ना? मुझे अचानक से एस्टेरिया किंगडम के एक ड्रैगन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, पर तुम्हें ही क्यों? एस्टेरियन डाइट के एक मेंबर ने मेरे डैड को जाने को कहा था, लेकिन वो अपने काम में बहुत ही बिजी है, इसीलिए उनकी जगह मैं जा रहा हूँ। इनके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि इनके डैड ने सोचा कि इन्हें जाना चाहिए। वैसे मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हाँ, वहाँ कितना मजा आएगा। मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। बेवकूफी मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे यार, तुम कितने बोरिंग हो। वैसे मुझे ऐसा कोई काम नहीं है। बिल्कुल है मेबल, पढ़ाई करना तुम्हारा काम है और तुम्हें भी तो घर जाना होगा। जैसा तुम कहो। यीफा, क्या तुम साथ चलोगी? वैसे मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल चलूंगी, जरूर। तो बताओ तुम कब जाने वाले हो? तो ये वो जगह है। वैसे ये बिल्डिंग काफी पुरानी लग रही है, साथ ही बहुत ही मामूली भी है। तुम लोगों को इसे रीबिल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं राजकुमार। अरे यार सॉरी, भूल जाओ कि मैंने कभी ऐसा कुछ कहा भी था। ये लड़का आखिर है कौन? ओह, तो ये वही है। मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक्स। अरे सुनो, तुम ही वो मशहूर लॉर्ड सेका लैम्प्रोज हो ना? हाँ। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ एस्टीरिया का राजकुमार, मेरा नाम है सिसिलियो। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा राजकुमार। वैसे आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। दरअसल तुमसे मिलने के साथ साथ मैं एम्पायर की ये मैजिक एकेडमी को देखना चाहता था, और यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे मैं हिस्ट्री में वापस। वो तुम्हारा नाम क्या है? दरअसल मेरा नाम यीफा है राजकुमार। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, और तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही हो, तो जरूर तुम एक बहुत तेज दिमाग और नेक लड़की होगी। मैं चाहूँगा कि तुम मेरे हरम में शामिल हो जाओ और इस राजकुमार की प्यारी राजकुमारी बन जाओ। मुझे माफ कीजिएगा राजकुमार, दरअसल मैं एक दासी हूँ। मैं आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि मैं सेका के लिए काम करती हूँ। ओह, तो ये बात है। लॉर्ड सेका, आप बस मुझे इस लड़की की कीमत बताइए। पर राजकुमार, मैं क्या? राजकुमार, ये जगह ठीक नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे तो अब इसकी फिक्र हो रही है। तो तुम्हारे डैड ने क्या तुमसे किसी ड्रैगन के मामले में कभी कोई बात की थी? जी हाँ, खत लिखा था। पर क्या आप मुझे ये सब डिटेल में बता सकते हैं? बिल्कुल। दरअसल बात ये है लॉर्ड सेका की। देखिए राजकुमार, आपको मुझे ऐसे लॉर्ड कह के बुलाने की जरूरत नहीं है। दरअसल डैड ने मुझे कोई टाइटल नहीं दिया था। ओ, मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैं तुम्हें बस सेका कहकर पुकारूंगा। शुक्रिया। तो फिलहाल एस्टीरिया के ड्रैगन को हमारे यहाँ हमारे लोगों के साथ आराम से रहते हुए तकरीबन 100 साल से ज्यादा समय हो गया है। सब कहते हैं कि उसने हमारे पुरखों के साथ मिलकर एक बार एक सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी, लेकिन पिछले 1 साल से वो कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहा है। सुना है कि वो फसलों और मवेशियों पर हमला कर रहा है। अभी तक तो ये मामला उतना ज्यादा नहीं बिगड़ा है, लेकिन दिन ब दिन हालात बदतर हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि एस्टेरिया का ड्रैगन अभी तक वहाँ के लोगों के साथ इतना आराम से कैसे रह रहा है। इसकी सही वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन दिग्गजों का कहना है कि सालों पहले उसे एस्टीरिया की रानी ने खुद अपने हाथों से एक अंडे से निकाला था। ड्रैगन को एक इंसान ने निकाला? दिग्गजों की बात ही अलग होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार तुम भी उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचो। मैं आपकी बात समझ गया राजकुमार। थैंक यू सेका। ओह, क्या बात है, क्यों ना आज साथ में डिनर किया जाए। राजकुमार, खुद पर काबू रखिए। हाँ हाँ, मुझे पता है लिजे। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है राजकुमार। अरे अरे यार, आवाज मत करो। अभी हमें सारी बातें डिटेल में बताओ। सच सच बताओ, कहीं तुम यीफा को सौंपने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मतलब ये बात तो जाहिर है कि यीफा उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो अगर यीफा भी यही चाहती है तो क्या यीफा उसके हरम में शामिल हो जाएगी? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? वो किसी हाल में ना ऐसा चाहेगी और ना कहेगी। देखो, ये बात कभी तुम यीफा से मत कहना, शायद उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगे। अरे पर क्यों? अगर मैं उसे कहूँगा ही नहीं तो वो कैसे बताएगी कि वो क्या चाहती है? प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं कहूँगा। ठीक 2 दिनों के बाद
हीफा और मैं राजकुमार की घोड़ा गाड़ी और उनके रक्षकों के साथ स्कूल से निकल गए। सेका, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, पर अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी। हालांकि हमें दूसरे देशों में जाने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। ये भी ड्रैगन की वजह से मिला है। कमाल की बात है ना, एक ड्रैगन इंसानों के साथ उनके देश में रहता है। वैसे क्या हम ड्रैगन नाइट की तरह उसकी भी सवारी कर पाएंगे? ये सब बस कहानियों में होता है हीफा। वैसे तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है ना? हाँ, मुझे ये सब अच्छा लगता है। वैसे राजकुमार सिसिलियो ने मुझे हमारे स्कूल से निकलने से पहले गाड़ी में आकर बैठने को कहा। दरअसल वो मुझे ड्रैगन के बारे में सब बताना चाहते थे। समझ में नहीं आया क्या कहूँ। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि वो मेरे जैसी लड़की को अपने हरम में शामिल करना चाहेंगे। नहीं हीफा, मुझे लगता है कि राजकुमार काफी सीरियस थे। वाकई में ऐसी बात है तो मुझे ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम कमजोर दिख रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। स्कूल से निकलने के 9 दिन बाद हम सभी एस्टीरिया की पुरानी राजधानी प्रोटोस्टर पहुँचे। आखिर हम पहुंच ही गए। मुझे नहीं लगता ये आदत कभी बदलेगी। ये जगह तो कमाल की है। वाकई में खूबसूरत जगह है। अच्छी लगी? लेकिन जब से ड्रैगन हमला करने लगा है तब से सभी डरे हुए हैं और कारोबार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। कुछ समय पहले ही ये इस इलाके के चारों तरफ उड़ने लग गया। ये साइज में बहुत ही बड़ा है। लोग इसे कहते हैं ग्रेटर ड्रैगन। नर की धरती से बाहर निकलो, लावा टाइगर। ये क्या? फेज ओवर ट्रांसपेरेंट फोर्ट्रेस स्पेल। इसका कवच तो मेरी उम्मीद से ज्यादा गर्म है। वहीं रुक जाओ। ये बेवकूफ कभी भी ठीक से पेश नहीं आता। हो गया? अब तो शांत हो जाओ। ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। सामनर, बहुत हो गया, वापस लौट जाओ। काफी खतरनाक हमला था। आप ठीक तो है राजकुमार सिसिलियो? ये क्या था जैक? आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे इस कारनामे की वजह से एम्पायर के मेहमानों की जान जा सकती थी। ये तो कुछ नहीं है राजकुमार। आपके जाने के बाद उस ड्रैगन का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया था। कहना क्या चाहते हो? कुछ दिनों से उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है। वो लोगों पर हमला करने लगा है। आपने तो अपनी आंखों से देखा। आखिर ये सिर फिरा है कौन? वैसे राजकुमार, ये आदमी कौन है? ओह, मुझे माफ करना। इससे मिलो, ये जेक्ट है जिसे मैंने अपनी सेना के हेड के तौर पर तैनात किया है। और जेक्ट, ये ड्रैगन की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। सेका लैम्प्रूज, इनके साथ जरा तमीज से पेश आना। अच्छा, तो ये लड़का, मेरा मतलब है कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में तुम जासूसी कर रहे हो। वैसे राजकुमार, आपने इन सैनिकों को किस काम के लिए रखा है? ड्रैगन को जान से मारने के लिए। मारने के लिए? मुझे लगता है कि उसे खत्म करने का बस यही एक तरीका है। और ये लोग ये कर पाएंगे? बिल्कुल। तुमने देखा ना कि जेक्ट के उस लावा टाइगर ने ड्रैगन को कितनी आसानी से भगा दिया। हाँ, मैंने देखा। वो कवच शायद उस ड्रैगन के हमले को रोक सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक बार और सोचना चाहिए राजकुमार। उन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है, और इसमें बुरा तो तब होगा जब ड्रैगन इस इलाके को छोड़कर दूसरे देश पर हमला करेगा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैंने ऐसे कई ड्रैगन्स को मौत के घाट उतारा है। तो बिगड़ेल रईसज़ादे, तुम इस मामले से जरा दूर रहना। माफ करना मिस्टर जेक्ट, पर ये बहुत ही करीबी मामला था। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इसे रोकने में कामयाब रहा। तो ये अर्थ मैजिक तुमने किया था। वैसे उसे काबू करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं थी। ऐसा इरादा तो नहीं था। दोबारा मत कहना। अपने कीमती जानवरों को फिर से मत बुला लेना।
मेरा मतलब है कि वो मुझे फिर से कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। सच कहूँ तो मैं उसे जलाकर राख करने वाला था। क्या कहा? बहुत हुआ, बस करो। तुम दोनों ऐसे लड़ना बंद करो। और सेक्ट, मैंने तुमसे कहा था ना कि तमीज से पेश आना। चलो अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, चलो जवानों चले। और तुम भी सहका, खुद पर थोड़ा काबू रखो। ऐसे ठग को भड़काने से बेहतर तुम अपना काम करो। मुझे माफ कर देना। यीफा को खतरे में देखकर मुझे गुस्सा आ गया, मुझे माफ कर देना। अभी हम मुद्दे पे आते हैं। क्या आपके लोग और रानी साहिबा ड्रैगन को मारने के लिए सहमत हो गए हैं? सच कहूँ तो ड्रैगन को इस देश का एक अहम प्रतीक माना जाता है, तो रानी और लोगों की सहमति के बिना। प्रोटोस्टर शहर का मालिक मैं हूँ सेका, और इस मामले की पूरी जिम्मेदारी भी मेरी है। और ये बात पूरे शहर को पता है। ये मेरे शहर की प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूंगा कि तुम इसमें मत पड़ो। माफ करना, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। यीफा, मुझे बताओ तुमने जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दरअसल मैं बहुत डर गई थी। इतनी जल्दी डरकर मरना चाहती हो क्या? मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा नहीं रहने वाला। कभी मैं ना रहूं और किसी बड़े खतरे में पड़ गई तो क्या करोगी तुम? मुझे तो लगा था कि इसमें खतरा है, ये बात तुम समझ जाओगी। तुम्हें यहाँ लाकर मैंने गलती कर दी। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। अरे यार, भला तुम इसे इतना क्यों डांट रहे हो? अगर सामने इतना भयानक मॉन्स्टर हो तो किसी को भी डर लगेगा ही ना। यीफा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखिए राजकुमार, ये मेरे और यीफा के बीच की बात है। खुद को बचाना है तो जादू का इस्तेमाल करो, और ऐसा ना कर पाओ तो वहाँ से भागो और किसी से मदद मांगो। मतलब तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। बस मैं यही चाहता हूँ, समझ गई ना? चलो वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं। यीफा, मेरे साथ आओ। मुझे भी बुरा लग रहा है, पर क्या करें? ऐसे हालातों में तो कोई भी डर सकता है, पर ऐसा होने पर फुर्ती नहीं दिखाई तो हिल भी नहीं पाओगे। हालांकि मेरे मामले में अपने साथ के एक सीनियर को मैंने आंखों के सामने किसी का निवाला बनते देखा था, पर उसे हराते वक्त मैंने ये सब नहीं सोचा, और वो अभी भी मेरा गुलाम है। मैं नहीं चाहता कि यीफा को ये सब झेलना पड़े। अगले दिन हमने लाइब्रेरी में जाकर ड्रैगन से जुड़े दस्तावेजों को देखने का फैसला किया। ये लीजिए आपकी बुक्स। मेरे ख्याल में हमारी लिस्ट में टोटल चेक करने के लिए इतनी किताबें थीं। तुम्हारा शुक्रिया। काश मैं भी तुम्हारी तरह पुरानी भाषाएं पढ़ और समझ पाती। वैसे तुमने ये भाषाएं कहाँ सीखी? घर की लाइब्रेरी में यीफा। लगता है 150 साल पहले भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। क्या सच में? इस किताब के हिसाब से मुझे लगता है कि ड्रैगन का जन्म सदियों पहले हुआ था, मतलब आज से सैकड़ों साल पहले। कुछ दिग्गजों का कहना है कि इन्हें अंडे से रानी ने निकाला था, पर पक्का नहीं कह सकते। लेकिन ये कह सकते हैं कि वो शहर के लोगों के साथ रहता था। तब एक वक्त ऐसा आया और एक ड्रैगन एस्टीरिया की जमीन पर पहुंच गया। उसके बाद मेल ड्रैगन जाकर नई आई फीमेल ड्रैगन के साथ उन्हीं पहाड़ियों पर रहने लगा जहां वो रहती थी। पूरे 50 साल बीत जाने के बाद वो दोनों ड्रैगन्स भी बदल गए। दोनों पहले से ज्यादा होशियार हो गए थे और आवारा मवेशियों पर हमला करने लगे। साथ ही वो आसपास रहने वाले लोगों को भी डराने लगे। मतलब बिल्कुल अभी की तरह। पर क्यों सेका? क्योंकि उनके बच्चे हो गए। शायद इसीलिए वो मवेशियों पर हमला करने लगे थे, क्योंकि जादू उनका पेट भरने के लिए काफी नहीं था। तो फिर उनके उन बच्चों का क्या हुआ? इसमें लिखा है कि वो बड़े होकर वहाँ से चले गए। और तो और ये सब होने के बाद 50 साल बाद वो फीमेल ड्रैगन मर गई। हाँ, पर कैसे? इसमें लिखा है कि नेचुरल डेथ थी, और इस बात को पूरे 100 साल बीत गए। मतलब इस बार इस सब की वजह उनके पैदा हुए कोई बच्चे तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर अभी सिर्फ एक ही ड्रैगन बचा है और वो मेल है। मैं उस पहाड़ी पर जाऊंगा। हाँ, क्या कहा? उस पहाड़ी पर? मतलब जहाँ ड्रैगन रहता है? हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इस काम के लिए ड्रैगन को करीब से देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पर ये खतरनाक है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम एक ड्रैगन को भी हरा सकते हो। मैं उससे लड़ने की प्लानिंग नहीं कर रहा, सब पता करके वापस आ जाऊंगा। क्या सच में? तो फिर मैं भी चलूंगी। बिल्कुल नहीं ईफा, तुम यही रहोगी। वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। ठीक है, जैसा तुम कहो।
सुनो सेका, दरअसल अभी अभी एक दासी ने आकर बताया कि राजकुमार मुझे बुला रहे हैं। हाँ, वो भी इतनी रात में? तो मैं क्या करूं? तुम भी ना, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। उस बेवकूफ से, मतलब राजकुमार से मैं बात कर लूंगा। ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अकेले रहने में डर लग रहा है? यीफा, तुम बेड पे सो सकती हो। पर ऐसे कैसे? ये बेड इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से सो सकते हैं। तो चलो सो जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सिसिलियो के बारे में क्या सोचती हो? मैं क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं सोचती। क्या तुम उसके हरम में शामिल होना चाहती हो? मैं तो नहीं चाहती, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरी वजह से नहीं जा रही हो तो बता दो मुझे। तुम सच बता सकती हो। हाँ, पर क्यों? क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करती हूँ? हाँ? कल की गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मैं जल्द से जल्द जरूरत पड़ने पर जादू करना सीख जाऊंगी और मैं दूसरी भाषाएं भी सीख लूंगी ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें पढ़ सकूं। तो प्लीज तुम मुझे। अरे यार, तुम भी ना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। सच कह रहे हो ना? तो फिर वो बात क्यों पूछी? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए। शाही हरम में शामिल होना वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। मतलब मेरे उसके हरम में जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ? मैं तुम्हें मिस करूंगा, मगर यीफा, आखिरकार सभी को अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ता है। तो ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। अभी सोते हैं। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट यीफा। कल रात तुम उसके साथ कितनी सख्ती से पेश आए। क्या मतलब? मुझे तो उस बेचारी सीधी सादी लड़की पर बहुत ज्यादा रहम आ रहा है। अरे पर मैंने किया है क्या? क्योंकि मैंने तुमसे ये बात बहुत पहले ही कह दी थी। मुझे तो कब का दिख गया था कि वो दासी तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि हम साथ में बड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, बचपन से ही वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये बात उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। राजकुमार, पता चला है कि कल रात को आपने मेरी दासी को बुलाया था। कोई जरूरी काम हो तो मुझे बता सकते हैं। यार, मुझे तो बस उससे बात करनी थी, लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया। सेका, क्या तुम मेरी तरफ से उसे सॉरी कह सकते हो? आपको सॉरी कहना है तो आप खुद कह सकते हैं, और वाकई में उसे हरम में शामिल करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको उसमें अच्छा क्या लगा? उसकी खूबसूरती। पर सिर्फ यही बात नहीं है, उसकी समझदारी और तेज दिमाग का तो मैं कायल हो गया हूँ। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। हीफा और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है राजकुमार। तो फिर मैं तुमसे एक और बात पूछता हूँ, क्या तुम उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दोगे? मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। मैं आपका ये प्रस्ताव ठुकराता हूँ क्योंकि ये फैसला यीफा करेगी। यार तुम तो। वैसे मैं फिलहाल जहाँ वो ड्रैगन रहता है उस पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए निकल रहा हूँ राजकुमार। पर वहाँ पर जाना तो बहुत खतरनाक होगा। मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब तुमने सोच ही लिया है तो मैं क्या कहूँ, मगर वहाँ पर तुम संभल कर रहना, ठीक है? ठीक है। अगर ये पहाड़ चढ़ने जा रहा है तो इसे लौटने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। उम्मीद है कि ये समझ ना पाए कि मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ। तुमने सफर में अपने साथ कुछ भी नहीं लिया है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ खाना ढूंढ लूंगा। बस तुम वहाँ अपना ख्याल रखना और संभल कर रहना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये जगह कितनी अच्छी है ना? और साथ ही यहाँ जादुई शक्तियाँ भी भरपूर हैं। इन जादुई शक्तियों की वजह से ही ड्रैगन इस जगह की इतने सालों से रक्षा करता आ रहा है। तुम सच कह रही हो? वैसे मैं जादू के बारे में ज्यादा नहीं जानती। तो ऐसा नहीं है, तुम जानती हो। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंटल्स हैं, तो प्लीज कुछ भी मत छिपाओ।
मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी। मैं जानती हूँ कि तुम हम एल्व्स की ही वंशज हो। हाँ? क्या मैं सच में? हम दोनों को एलिमेंटल्स ने ही मिलवाया है, तो तुम भी एस्टीरियन हरम में आ जाओ। ईफा, तुम्हारा ऑफर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं... क्या तुम जिंदगी भर बस उस लड़के की गुलाम बनकर रहना चाहती हो? दरअसल मैं... ईफा, तुम्हारा ध्यान भी जरूर गया होगा। असल में वो लड़का एक भयानक मॉन्स्टर है।